अगर जिंदगी में चुनौती ना हो ना, चुनौती जिंदगी में किसकी नहीं है? गरीब मजदूरों के। जब किसी देश को बहुत महान होना होता है, किसी व्यक्ति को बहुत महान होना होता है, तो उसके लाइफ, अंबेडकर की जीवनी पढ़ो। इन फ्रंट ऑफ अंबेडकर देयर वर थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल एट द टाइम, बोर्न इन रॉयल फैमिलीज। तुम्हें किसी का नाम याद है? नहीं। उस आदमी ने उन सारी चुनौतियों को फेस किया, स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, बाहर निकला वो आदमी। आज तुम कहते हो कि अंबेडकर वाज बुद्धा, गॉड। तुमको बिलीव नहीं होता कि यार हम सुबह 3 बजे उठ नहीं पाते हैं, अंबेडकर जी 40 किताब लिख दिए, टाइम कैसे मिला यार इनको? तो तुम जब इतना सोचते हो तो छोड़ो, गॉड गॉड गॉड, क्योंकि तुम्हें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है। अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। कि मेरे चाचा हमको विधायकी का टिकट दिला देंगे, कोई नहीं दिलाएगा। और एम्बिशन में सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें हमेशा अपनों से रहेगा, याद रखना। दूसरी बात, whenever you are ambitious, the people around you will be the real danger. अगर तुम बड़े बड़े सपने देखते हो तो अपनों से बचो। और असलियत में अपना कोई है ही नहीं, कहना पड़ता है भाई हो हमारे, तुम भाई कह के गोली मरवा दी। ठेकेदारी करने जाओगे, पीडब्ल्यूडी का ठेका, तो खुद थोड़ी गोली चलाओगे। 10-12 भाई ऐसे पाले रहोगे, चलाओ भाई चलाओ, 2-3 भाई मर जाएंगे। टेंशन मत लेना, यही सब पढ़ेंगे हम लोग कि ये क्या बता रहा है यार, ये आदमी यही है। अगर तुम यूज होना जानते हो तो तुम चपरासी हो, अगर तुम यूज करना जानते हो तो तुम राजा हो। सिंपल से, बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं दुनिया के, बड़े छोटे छोटे सिंपल। अगर लोग तुम्हें यूज कर लेते हैं कि अरे ब्राह्मण, आई एम ऑल्सो ब्राह्मण, अच्छा अरे वेरी गुड, तुम्हारा काम ब्राह्मण बनने से निकलता है, बन जाओ, वरना तुम ब्राह्मण थोड़े हो। तुम्हारा काम मुसलमान बनने से बनता है, दाढ़ी बढ़ा लो। अगर आज हमको पाकिस्तान कहते हैं कि मिस्टर हो जाओ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कल चले आए मोहम्मद अवध ओझा खान। इसलिए राजा प्रजा कभी साथ में नहीं रहते, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे, और ना कभी रहेंगे। तुमको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी दुश्मन है? कभी जाओ संसद की कैंटीन में, मोदी जी वहीं से निकाल के खाते हैं कि बिरयानी बड़ी टेस्टी, घर से बनवाए। हाँ वो अकबर बैठा था, खाली बना डाला। अच्छा, अकबर को थैंक यू बोलिएगा और कहिएगा थोड़ा सा और गाली दिया करे हिंदुओं को, तो वो हैदराबाद से दहाड़ेगा, हिंदुस्तान यहाँ से दिल्ली से दहाड़ेगा, चीर के रख देंगे हर उस आदमी को। और उसी में दुबे, पांडे, तिवारी, मिश्रा आएगा, खटाखट वोट मार के बीजेपी का, मुसलमानों कंट्रोल, बीजेपी को वोट दो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। देखो ये पागल नरूद्दीन, ऐसे लोगों को मारा ही जाना चाहिए। टेंशन मत लिया करो, ये खेल है, इसमें तुम टेंशन कभी मत लेना। अगर तुमने क्लास में टेंशन लिया गया है यार हत्या करना सिखा रहा, हत्या वध, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन assassination and killing. Assassination, तुम कभी नहीं कहोगे निर्भया was assassinated, नहीं, राजीव गांधी was assassinated. याद रखना, हर वर्ड हर जगह यूज नहीं होता।
कि रिक्शा वाला वॉज असैसिनेटेड इन अ कार एक्सीडेंट। नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं कहा। बस खड्ड में गिरी and 24 people got assassinated। नहीं नहीं, ये अनवरुद्दीन टाइप के राजा, मारो इनको दौड़ा कर। कुछ लोग भाग्य से भी राजा बन जाते हैं, उनके अंदर राजन जैसा कुछ होता नहीं तो उन्हें मारना पड़ता, उनको निकालना पड़ता है कॉलर पकड़, तो फिर नेपोलियन जैसे लोग पैदा होते हैं, हेल्प बाहर निकल, है हमारे बाबा राजा थे, मारा हट। और ये चेंज चलता रहता है। साहब ने जिंदगी भर ट्राई किया पीएम बनने के लिए, साहब से ज्यादा दिमाग किसके पास है? पवार साहब, मोदी जी बन गए एक्स्ट्रा, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ दूसरे प्लेनेट से भी दिमाग लाते हैं। ये देखो पागल को अनवरुद्दीन, ये सब सीखना, ये सब ऐसे मजाक में मत उड़ा देना। वो जो तुम हंसते हो ना, वो हंसने वाली चीजों को सेव करना है कि यार अच्छा क्या जरूरत थी इसको कहने की। कितने इन्वेंशन किए एडिसन ने? कम से कम 1000। मैंने कहा ना, हमारे देश में हमने लिटरेसी रेट तो बढ़ा दी, 80 पहुंचा दी हमने किसी तरह खींच खाच के। पढ़ो, हाँ पढ़े, हम समझदार, सोचने दिया ही नहीं हमने। दर्द होता है ना यहाँ। अच्छा, मन का काम है सोचना, वो भी मजेदार बात। आई मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मैं कहता हूँ क्या करते हो दिन भर बैठ के? ऐसे ही सर, मतलब नहीं, क्या करते हो? ऐसे ही बैठे रहते हैं बस। अरे कुछ तो करते होगे भैया, दिमाग का काम है सोचना। लेकिन दिमाग हमने इस तरह नहीं पढ़ाया कि दिमाग पॉजिटिव सोचे। हमारे देश का आदमी क्या सोचता है कि मान लो कि सेब नीचे गिर गया था, न्यूटन वहां पकड़ लिया है, ग्रेविटी है, तो मान लो ऊपर चला जाता तो तब न्यूटन क्या करते? यहां तुम देखो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लीजिए सेब ऊपर चला जाता, हिंदुस्तान है ना, उनका क्वेश्चन ना, उनका काम है। सर मान लीजिए गांधी जी मर जाते 1920 में, तब हम तुम लड़ते? नहीं यार, ऐसे थोड़ा ऐसे ही होता। उसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। यहां का हर आदमी BMW में बैठना चाहता है, ऑडियो BMW, रोल्स रॉयस, पर 4 घंटा बैठ नहीं सकता क्लास में। कहते तावीज बना दो कोई बढ़िया से और प्री निकल जाए। अगर हमारे पास होता तो हम अपने घर वालों को ना पहना देते, 4-5 को पहना देते, सब IAS बन जाते हैं, हम सांसद पहले इलेक्शन लड़ जाते, और पहले तो हम खुद ही पहन लेते। तुम्हें IAS की तैयारी में एक चीज करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा एक बार टूट कर एकदम। जहां द मोमेंट यू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद इट, यू आर आउट ऑफ द गेम। उनकी गलती नहीं, ये मत कहना कि पॉलिटिशियन चोर है, ये बात कभी मत कहना। जब तुमको अपने पैसे का हिसाब ही नहीं रखना है, हु विल टेक द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर? यू, पीपल ऑफ इंडिया। तुमको चाहिए ही नहीं। तुमको शादी करना है, तुमको बीबी की वाइफ को एडमिशन कराना है दिल्ली में, तुम्हारी प्रायोरिटी साली, तुम्हारी सारी जिंदगी साली के चारों तरफ घूम रही कि जीजा जी मूवी दिखा दीजिए। हाँ एकदम मूवी दिखाएंगे। तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी ही अलग है ना। एक लड़की ने मुझसे कहा कि 3 साल से तैयारी कर रही हूं मैं, 3 years आई एम प्रिपेयरिंग, नहीं होता। यू कोचिंग पीपल, यू बेवकूफ बना दे सबको। अच्छा, मैंने कहा बहुत सही कह रहे हो, कोचिंग वाले सब बेवकूफ बनाती है। मैंने आज इसीलिए लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैंने कहा 10% रोल इज ऑफ कोचिंग, 90% तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम तो चले जाते हो कि ताबीज यहाँ नहीं मिल रही ताबीज,
तब तावीज़ कहीं और जाके ले लो। यहाँ मरना पड़ेगा और मार खाना पड़ेगा। यहाँ दो चीज़ें होंगी, एक तो तुम पीटे जाओगे वही पीछे वाले कमरे में, जो कि अभी तक किसी कोचिंग में नहीं हो रहा था। मेरी तो छुट्टी हो गई दिल्ली में, माई क्लासेस आर ओवर। अब जुलाई में शुरू होगी, मई में, जून में। अब मैं यहीं पे हूँ तो मारेंगे बाल पकड़ के, लड़ा लड़ा के, पैसा भी लेंगे। अभी तक क्या होता था कि तुम कोचिंग गए, पैसा फीस जमा किए, तो फिर बुराई भी तो तुम ही करते हो बाहर निकल के। ये बेवकूफ़ बना दिए कोचिंग वाले। बेवकूफ़ बनाए? तुम बेवकूफ़ हो। बनाए कैसे? कैसे बनाए? बनाए तो कैसे बनाए? तो मैंने उस लड़की से कहा कि अलेक्जेंडर डफ के बारे में बताओ, तुमको टाइगर श्रॉफ के बारे में पता होगा, हिज स्कूलिंग, हिज जिम, हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अलेक्जेंडर डफ के बारे में बता दो। मुझे नहीं पता। हमने कहा तुम्हारा सिलेक्शन अगले 50,000 साल में नहीं होगा। Alexander Duff, David Hare and Raja Ram Mohan Roy, they were the first to open the girls' school in Calcutta. इस देश की प्रॉब्लम पता है या लोगों को कुछ पता ही नहीं। यहाँ का पर क्या कहता, अम्बेडकर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? क्या किया तुम्हारे साथ? जिंदगी बर्बाद कर दी, बीवी लेके भाग गए? नहीं नहीं, अरे यार, अबे तो कैसे बर्बाद कर दी हमको भी बताओ, हम भी समझे उस बात को, हम भी एंटी अम्बेडकर नारा लगाए। नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। अरे तो भाई साहब कुछ किया होगा ना, हमको भी बता दो। नहीं, अब बस पापा कह रहे थे। यहाँ का अपर कास्ट, लोअर कास्ट कहता अम्बेडकर वाज गॉड, जय भीम। अच्छा, किसने नाम रखा था भीमराव? ये हमको नहीं पता। लो, दोनों को नहीं पता, दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़े हुए हैं। ब्राह्मणों ने तेल डाल दिया था खोलता हुआ। कब? वो पहले डाला था, तुम खड़े होकर देख रहे थे? नहीं डाला था, हमको बता रहा हूँ, बताए हमको, घर वाले बताए थे सब। तेल डाल देते थे सब। हमें तेल में खाना बनाया जाता, कान में काहे डालेंगे किसी के? डाले थे। तो कोई वजह डाले, ऐसे डालने डाल दिए। कह रहे थे कि गीता पढ़ोगे तेल डाल देंगे। अरे तो कोई रीजन रहा होगा ना। नहीं, ब्राह्मण हेट लोअर कास्ट। देन व्हाई अंबेडकर कीप्स द टाइटल ऑफ हिज ब्राह्मण टीचर अंबावाडकर? तब तो उनको भी अपना टाइटल अंबेडकर नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज ही टेक्स हिज टाइटल फ्रॉम हिज ब्राह्मण टीचर अंबावाडकर। इतना सम्मान एक ब्राह्मण टीचर को क्यों? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि फ्यूडलिज्म, यू गो टू अफगानिस्तान टुडे, इफ यू विल यूज इंटरनेट इन अफगानिस्तान, यू विल बी बीटन। वही सेम चीज तो आज अफगानिस्तान में भी है। बिकॉज इफ यू स्टार्ट यूजिंग इंटरनेट इन अफगानिस्तान, internet, you will see the activities in entire world, you will try to imitate it there in Afghanistan. Afghanistan is not in a situation to adopt it. अब अगर अफगानिस्तान की लड़की कहते कि मैं तो टी शर्ट और जीन्स में टहलूंगी, हाँ तो अपने बल पे टहल। स्टेट नहीं है, पुलिस नहीं है, who will give you protection? इंडिया में तो प्रोटेक्शन हम दे ही नहीं पा रहे। अफगानिस्तान, there is no state, there is no police, country is facing civil war. तो तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे ही हाथ में है, तो पहन लो। अब अगर तुम ये कहो कि हैं अफगानी औरतों को अपने सता रहे हैं, अमेरिका में पावरफुल स्टेट है, पैसा है, देयर इज पुलिस, देयर इज आर्मी, दे कैन गिव प्रोटेक्शन। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तुम रीजन तो जानो यार। इस कंट्री में कोई कुछ नहीं जानता। 10%, 15% पीपल आर देयर इन दिस कंट्री जिनको हमारे थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो परेशान है बेचारे। इफ दे स्पीक अगेंस्ट अंबेडकर,
then also they are beaten. If they speak pro Ambedkar, then also they are beaten. वो बेचारे बहुत परेशान। भाई मुसलमानों ने इस देश का क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा कुछ नहीं, दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, एंड कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। ये जो तुम्हारी हंगर है ना कि आई विल नो एवरीथिंग, 40 जानना ही नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैटल इज क्या नहीं करना है, क्योंकि सब ध्यान देते करने पे, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, सुबह दही खा लेना, थोड़ा सा ऐसे चंदन लगा लेना। बहुत लोग दही वही खा के जाते हैं, शुभ करके जाते हैं बहुत लोग। दही वालों की बड़ी सेल होती है, दही खाना शुभ होता है। कुछ लोग 2 गिलास पी गए, दही हैवी भी होती है, जाके सो गए अंदर। देखो, अगर तुम 2 काम नहीं कर सकते हो ना, तो आईएएस की तैयारी मत करना, मत करना। ये स्पेसिफिकली मैं तुमसे कह रहा हूं आज, मत करना। पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा तुम्हारा। पहला काम मेहनत। अगर ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए प्रोफेशनली, आई शुड नॉट से दिस, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ बिजनेस। हमने तो शुरू किया है, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमसे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तुम्हारे पैसे से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मतलब है सिलेक्शन देने वाले लड़कों से। हम 1 साल और चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमने 1 साल तो चलाया ना, 1 साल और चला लेंगे 10 लड़कों के साथ। अब 100 लड़के यहां मान लो पढ़े और कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हमारी बदनामी होगी। और 10 लड़के पढ़े और रिजल्ट आया तो 2000 लड़के बैठेंगे अगले साल यहां पे। सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल है क्वालिटी का। भीड़ से मतलब ही नहीं, जो लोग बैठे हैं बीच में 2-4 लोग, इनको मारना है प्री का पहिया, तैयारी करवानी है इनसे, और नहीं निकालेंगे तो और मारना है, पैसा लेना है इनसे। लीवर रखे हैं, थोड़ा सा काट के बिचवा देंगे, 20 लाख वहां से आएगा, 4 महीने किराया आ गया, क्योंकि इनको बता चुका हूं कैसे करना है। थोड़ा सा लीवर दे देंगे, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। लीवर इज अ रीजनरेटिव ऑर्गन, फिर इनका बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा तो फायदा होगा कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं, पैसा कौन मांग रहा है, लीवर दे दो थोड़ा सा, गंगाराम चलो हल्का सा दे दो, वॉलंटरी डोनेशन टू सेव द लाइफ। पीछे से पैसा मैं ले लूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, तो तुम्हारा हिंदू में नाम आ जाएगा, ये चैरिटी, चैरिटी, फायदा मेरा हो जाएगा। और तुम ये सोचोगे कि अगली बार अगर नहीं निकला तो किडनी निकलवा लेगा ही, तो तुम भी पढ़ लोगे या तो तुम चले जाओगे। 2 चीज अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मत तैयारी करना। एक तो तुम अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो मत करना तैयारी, कोई फायदा नहीं है यार। और दूसरा, अगर तुम आइसोलेशन एंजॉय नहीं करना चाहते, आइसोलेशन करना पड़ेगा सर। जब तुम दुनिया से कट ऑफ हो गए तब ये एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में एंटर करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। एंड इफ यू कैन नॉट डू दीज 2 थिंग्स, डोंट प्रिपेयर फॉर आईएएस। वंस यू आर प्रिपेयर्ड देन डू, सब करो। तुम एक बार साइकिल, जैसे मान लो तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, सपोज करो, जस्ट सपोज इट, यू आर लर्निंग हाउ टू रन द साइकिल, बाइसाइकिल, एंड एट द सेम टाइम, मतलब यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर बैलेंस ऑन योर साइकिल, एंड एट द सेम टाइम यू आर वॉचिंग द गर्ल, तो तुम तो गए। जब भी तुम कुछ सीख रहे होते हो तो योर एंटायर अटेंशन इज रिक्वायर्ड ऑन योर गोल। जब तुम साइकिल चला के एक्सपर्ट हो जाते हो तब सीटी पे आते हुए दोनों हाथ छोड़ के साइकिल भी चलाते हो, लड़की भी देखते हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तैयार हो गया फिर तुम चले जाओ दुनिया में, फिर कोई बात नहीं। लेकिन जब तक तुम तैयारी कर रहे हो तब तक तुम नहीं जा सकते। आर्मी वालों को कभी सिविलियन के साथ रहते हुए देखे हो? नहीं। आर्मी वाला रोटी भी खाता है फोर्क और नाइफ से, डिसिप्लिन है ना। सिविलियन हमारे जैसे आदमी दाल चावल सब डाल के पूरा खींच के मारा, एकदम आधे मिनट में पूरी ताली खत्म, इतने में तो बहुत मारेगा वो आर्मी ऑफिसर। दिस इज वे टू ईट, डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल्स। तुम अगर 2 चीज नहीं कर सकते, तैयारी मत करना, मतलब इकरा में मत करना।
फिर कहीं और से कर लो। पैसा तुम्हारा है, जब तुम्हें पैसा ही देना है तो कहीं और से कर लो। इतनी बड़ी बाजार है, पैसा लेने वाले कितने लोग बैठे हैं, तो भी चले जाओ किसी कोचिंग में, कह दो कि भैया IAS बनना है और 2 लाख रुपए रखे हैं, दे दो, बना दे दो उनको। उनसे कहते ना कि ना बना पाए तो एक इतनी बड़ी गोली आती थी 315 वाली, यहीं डालेंगे, क्योंकि बना कोई नहीं पाएगा। मैं तुम्हें अपनी गारंटी से कह रहा हूं, नो वन विल बी एबल टू मेक यू एन IAS ऑफिसर। अगर हम किसी को बना ही देते तो कृष्ण अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को भी चुन लेते, नकुल को भी चुन लेते, सहदेव को भी चुन लेते। अगर सब कुछ कृष्ण के हाथ में, सब कुछ कृष्ण के हाथ में नहीं है, डायरेक्शन उनके हाथ में है, वो जज्बा, वो काम करने का तरीका वो अर्जुन के पास है, वो कंसंट्रेशन, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट वो उसके पास है। तो अगर कृष्ण युधिष्ठिर को ले लेते ना कि भगवान सब कुछ कर सकता है, तो युधिष्ठिर को लेके लड़ाओ, भीम को ले लो, भीम को समझ में ही नहीं आता। यहां 4 बार कृष्ण कहते ना, मैं तत्व रूपी ज्ञान हूं, वो डिक्शनरी लेके 4 बार तत्व को बोलोगे, तत्व यार तत्व यही है। 2 चीज मस्ट है, एक तो मेहनत, जी तोड़कर। इस मेहनत का फायदा क्या होगा, तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा हिंदुस्तान में।